श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। सम्यक्त पराक्रम के 73 बोल हैं। 73 पॉइंट्स है, उनमें 30वां पॉइंट हम सुन रहे हैं विविक्त शयनासन। बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि जो लोग एकांत में है उन्हें कितनी प्रसन्नता होती होगी, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के सब लोग दुनिया से रुखसत कर चुके, जा चुके, और वो व्यक्ति कभी सोचता है कि वो लोग कितने अच्छे हैं जिनका परिवार, जिनकी फैमिली उनके साथ है। तो दोनों का दृष्टिकोण सापेक्ष दृष्टिकोण है। किसी अपेक्षा को लेकर, किसी एस्पेक्ट को लेकर, किसी दृष्टिकोण के आधारित होकर के ही कोई दृष्टिकोण बनता है। तो प्रभु के चरणों में भी यह प्रश्न आया कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति
पुरुष है और स्त्री से, पशु से, नपुंसक से रहित स्थान में साधना करता है तो उसे क्या मिलता है? और यदि एक साध्वी है और वह पुरुष, पशु और नपुंसक इनसे रहित स्थान पर साधना करे तो उसे क्या मिलता है? तो प्रभु फरमाते हैं कि इस तरह की साधना से उसका चारित्र बल बढ़ता है। कौन सा बल? चारित्र का बल और मजबूत होता है। क्योंकि गृहस्थों के समीप ज़्यादा बैठेंगे, गृहस्थ यदि ज़्यादा वक्त दुनियादारी की बातें लेकर के साधु के पास बैठेंगे तो धीरे धीरे उनकी बातों का रंग, उनकी बातों का असर, कथाओं का श्रवण करेंगे तो स्त्री, भद्द, देश, राज कथाओं के कारण उसकी साधना में भी विघ्न आ सकते। पूर्व की भोगी हुई उन चीज़ों की स्मृति के कारण मन कभी खिन्न हो सकता है, उदास हो सकता है। भोगे हुए भोगों की स्मृति के कारण उनके बगैर उदासी का अनुभव कर सकता है। तो प्रभु ने कहा कि साधना के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को एक निश्चय तो करना ही होगा कि यदि मैं एकत्व भाव को पुष्ट करना चाहता हूँ, एकत्व भाव कि मैं अकेला, मीन्स आया था तब भी अकेला और जब जाना है तब भी अकेला, इस यूनिवर्सल ट्रुथ को स्वीकार करना चाहता हूँ और इस भावना को और मजबूती देना चाहता हूँ कि मेरा मन डावाडोल ना हो सके। तो उस व्यक्ति को एकांत का अभ्यास करना। एकांत का मतलब एक द्रव्य से एकांत है, दूसरा भावों से एकांत है। तो द्रव्य से एकांत की दृष्टि से हम देखें जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं हो, ऐसे स्थान पे साधना करेगा तो उसका मन स्टेबल रह पाएगा, निमित्त नहीं मिलेगा, वैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं होंगे, वैसा जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में और स्टेबिलिटी के परिपक्वता को और बढ़ाने के लिए उसे योग्य वातावरण मिलेगा तो वह साधना में और आगे बढ़ सकता है। और आप लोग भी अक्सर कह देते हैं महाराज, सामायिक जो स्थानक में आकर के एकाग्रता से होती है वो सामायिक घर में नहीं हो पाती। मगर ध्यान देना है, यदि घर में भी सामायिक करनी है तो उस समय का चयन करें जिस समय या तो बच्चे सो रहे हैं, कोई काम वाले के आने की चिंता नहीं है, किसी के भी बेल या दरवाज़ा नॉक करने की टेंशन नहीं है कि उठना पड़ेगा, किसी की फ़ोन कॉल अटेंड करने की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह किसी के फ़ोन इजीली नहीं आते। और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति साधना करेगा तो भावों की दृष्टि से उसके लिए भी एकांत है, क्योंकि अभी वो सारे के सारे सुषुप्ति दशा में, निद्रा अवस्था में है। मगर द बेस्ट चीज़ क्या है, जहाँ बिल्कुल हर तरह का कोलाहल, शोर शांत हो, ऐसी जगह पर आएंगे तो व्यक्ति खुद से कनेक्ट इजीली हो जाता है। अदरवाइज बाहर की चीज़ों से बार बार कनेक्ट होता जाएगा तो खुद से बार बार डिस्कनेक्ट होता जाएगा। इसलिए अक्सर साधना करने वाले लोग पुराने टाइम में कोई जंगलों में चला जाता, कोई गिरी कंधरा में, पर्वत की गुफाओं में जाकर साधना करते, और कुछ ऐसे भी जो शमशान में जाकर के साधना करते। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोगों का आना जाना नहीं होता। तो प्रभु फरमा रहे हैं एकांत उस आत्मा के लिए हितकारी है जो आत्मा साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। मगर यदि कोई व्यक्ति एकांत में अपनी बुरी भावनाओं को पुष्ट करना चाहता है, उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वो एकांत उस आत्मा के लिए हानिकारक बन जाएगा। तो प्रभु फरमा रहे हैं एकांत से आत्मा का चारित्र संपन्नता आती है, उसका
रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको वो पूरी दृढ़ता से फॉलो करना चाहता है, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती। जब डिस्ट्रैक्शन नहीं आती तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो वो आत्मा जो चारित्र गुप्ति से संपन्न है, फिर विविध आहारे, फिर उसका खाने पीने की और विघों की और विकृतियों की और जिससे मात्र इंद्रियों का पोषण हो, ऐसे भोजन की चाहना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसका मेन वक्त किस में लगता है? स्वाध्याय में, आत्म चिंतन में। और इस तरीके से देखें तो वह रस विजेता भी बनने लग जाता है, जो एकांत प्रिय होने लग जाता है, जो आत्म भावों में रमण करने की साधना में तत्पर होने लग जाता है। और प्रभु कहते हैं ऐसी आत्मा जिसका चारित्र बल दृढ़ हो गया है, और जो आत्मा एकांत में रत है। एकांत मतलब आत्मा के भावों में जो हमेशा रमण करने वाला जीव है। फिर उसमें मोक्ष भाव प्रतिपन्नता, मीन्स उसमें अब क्रियोसिटी, एक जिज्ञासा, एक ललक, एक तड़प उठने लगती है कि मेरे को जल्दी मुक्ति मिले, मैं जल्दी कर्मों से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि पता नहीं कब कोई कर्म का संस्कार उदय में आए, किसी से राग हो जाए, किसी से द्वेष हो जाए। मीन्स बहुत मुश्किल से आज को समझ आने लगी है। तो वो आत्मा नहीं चाहता कि मैं ज़रा सा भी कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। तो वो मोक्ष की प्राप्ति के जो साधन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों की साधना में वो निमग्न, उसमें बिजी होने लग जाता है। और इस साधना से प्रभु कहते हैं अठ विह कम गंठिन निर्जरी। इस साधना के माध्यम से वो व्यक्ति 8 प्रकार के कर्मों की गांठों की निर्जरा करता है। मीन्स कर्मों की गांठों को खोल लेता है। गांठ जहाँ पर है, विचार करो ना, यदि कड़ी बनाते हैं तो उसको क्या करते रहते हैं? हाँ, हिलाते रहते हैं। क्यों? कहीं कोई गांठ ना रह जाए। गांठ रह गई तो खाने में वो फिर बका सा लगेगा। अब इसी प्रकार धागा यदि सुई से गुजारना चाहते हो तो, और धागे में यदि गांठ है तो वो सुई की नोक से नहीं निकलेगा। इसी प्रकार मोक्ष के दरवाजे को जो पार करना चाहता है, और यदि उसमें अभी गांठें शेष है, प्रभु कहते हैं वो निर्वाण तक नहीं पहुंच पाएगा। इट मीन्स अपने कर्मों की ग्रंथियों को, ग्रंथि का मतलब गांठ को खोलना जरूरी है। और ये खुलेंगे कैसे? जब व्यक्ति साधना करेगा, जब व्यक्ति आत्म तत्वों को पहचानेगा, मोक्ष के भावों से खुद को भावित करेगा, जब उसके अंदर ये तड़प होगी कि मैंने मुक्त होना है, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन बार बार की नहीं सहनी है। और फिर उस व्यक्ति को एकांत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा यहाँ 4 लोगों की बातें सुनेगा, कभी ना कभी मन मेरा उस और हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति दुनिया से न्यारा रहने की कोशिश करेगा। और स्टोरी आती है श्री आनंद घन जी की। आनंद घन जी एक ऐसे संत हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो वीतरागता की साधना करने के लिए नगरों को छोड़ करके पहाड़ों की गुफाओं में चले गए थे। और उनकी महिमा, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव कि लोग उनकी साधना से इतने प्रभावित हैं, उन्हें लगता है ये योगी विशेष साधना कर रहे हैं, ये वचन सिद्ध होंगे। तो लोग उनके पास आते भी, मनोकामना लेकर के भी आते, और उनकी सहज मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती। और एक बार एक महारानी उनके पास पहुंची है बड़े उपहार लेकर के, मगर उनको तो कोई उपहार चाहिए नहीं था। तो उसने उनको निवेदन किया संतों को कि मेरा पति मेरे से थोड़ा रूठा रूठा सा रहता है, मेरे प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देता, केयर नहीं करता, उसका प्रेम, उसका वह स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा, कुछ मेरे पर कृपा करे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपनी साधना में तल्लीन। उसने बार बार कहा, जब बार बार कहा तो संतों को उसने फोर्स किया कि मेरे को कुछ लिख करके कोई मंत्र दे दीजिए, मैं अपने पास रखूं। तो उनके बार बार कहने से कि ये कहीं राजा की महारानी है, तो कुछ किन्हीं संतों पे कोई ऐसा उपद्रव ना हो, तो उन्होंने कुछ लिख करके दे दिए।
और जैसे ही लिया उसने उस पर्ची को संभाला, उसका ताबीज बनाया, गले में पहना, और धीरे धीरे उनका पति उनके अनुकूल हो गया। पति क्या हो गया? अनुकूल हो गया। जब अनुकूल हो गया तो राजा भी बड़ा प्रभावित है, कह रहा है मैं तो तेरी शक्ल देखना नहीं चाह रहा था, मुझे तेरे प्रति इतना प्रेम क्यों आ रहा है? कहने लगी ये सारा कमाल पता किसका है? उन आनंद घन बाबा का। किसका कमाल है? आनंद घन जी का। अब वो सोचने लगा कि मुझे भी कितनी चिंता रहती है कि मेरे पर कोई शत्रु राजा चढ़ाई ना कर दे, तो मैं भी चलता हूँ आनंद घन जी के पास। वो भी पहुँच गया, कहने लगा जी मुझे भी कोई ताबीज बना करके दीजिए, मेरी पत्नी को आपने ताबीज दिया था। अब पत्नी साथ ही कहने लगे तुम खुद ही उस ताबीज को खोलकर पढ़ करके देख लो कि मैंने कौन सा मंत्र और यंत्र लिखा है। और जैसे ही इस तावीज को खोला और उस पेज पे क्या लिखा था कि यदि तेरा पति तेरे प्रति राजी हो जाए तो आनंद घन को क्या, और यदि तेरा पति तेरे से रूठा रहे तो आनंद घन को क्या। अर्थात जो वास्तव में संत है उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। और ये एग्जाम्पल यहाँ पर घटित होती है। जो व्यक्ति एकांत की साधना करता है वो द्रव्य से भी दुनिया से न्यारा रहे, और भावों से भी उसके अंदर दुनिया का कोई सम्मिश्रण नहीं होगा। और अक्सर कहा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिकली कुछ बोल रहा है, चार लोगों में बैठा है, तो उसे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना पड़ता है, अपनी आँखों पे कंट्रोल रखना पड़ता है। मगर जब अकेला बैठा है तो उसे अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे, इस पे कंट्रोल रखना पड़ता है। और एकांतवास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कोई नहीं बोल रहा तो मन बोलता है, जब कोई नहीं चिल्ला रहा तो अंदर से चिल्लाहट होती। पुरानी पुरानी परतें उधड़ उधड़ करके आती है, पुराने पुराने संस्कार उदय में आते हैं। जो फीड किया था, जो डाउनलोड किया था, वो अपने समय के साथ साथ अब उसकी उदीर्णा भी होती है, वो याद भी आता है। मगर प्रभु कहते हैं जो कर्मों को काटना चाहता है फिर वो आने वाले उन भावों के फ्लो में बहता नहीं है, बल्कि तट पर बैठा हुआ, तट बोलते हैं किनारे को। तट किसको बोलते हैं? किनारे पर बैठा हुआ आते जाते विचारों को देखता है मगर उनके साथ बहता नहीं। जो तट पर बैठ करके देखने वाला है उसे तटस्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तटस्थ, तट पे स्थित। अर्थात जब इतनी तटस्थता आ जाती है जिसको हम निष्पक्षता बोल देते हैं कि वो किसी का फेवर नहीं और किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखता, तो उस स्थिति पर पहुँचते पहुँचते वो साधना इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो आनंद जो भीतर है वो उस आनंद तक भी पहुँच जाता है। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए एकांत वास का अभ्यास करना होगा। सनातन पद्धति में भी हम देखें तो जब एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, सेकंड आश्रम गृहस्थ आश्रम है, थर्ड आश्रम में वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब उन आश्रमों की व्यवस्थाओं में क्या है कि पहले 25 साल पढ़ाई की, अगले 25 साल गृहस्थी बसाई, अगले 25 साल में आप घर में रह कर के प्रैक्टिस करोगे। मीन्स घर के बाहर कोई कुटिया बना ली, पति और पत्नी साथ साथ है, मगर वो साधना करते हैं कि अब हमें संन्यास की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अब आत्मा के लिए कुछ साधना करनी है। उसके बाद अगले 25 वर्षों में वो भिक्षा के माध्यम से अपना गुजारा करते हैं और बिल्कुल रिश्तों से अनबाउंडेड, उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो जैन संस्कृति ने कहा कि तुम उन लास्ट वाले 25 वर्षों की इंतजार मत करो। क्यों? क्योंकि असंख्यं जीवियमापमाये, कि जीवन तो असंस्कृत है और कुछ नहीं पता कि कब मौत आ जाए। तुम तो ये बात तब बोल सकते हो ठोसता के साथ कि मैं लास्ट वाले 25 साल में साधना करूँगा, या तुम्हारी मृत्यु से मित्रता हो कि वो तुम्हें छोड़ देगी, या तुम इतने समर्थ हो जाओ कि मौत आए और तुम भाग जाओ कि अभी तो मैंने और जीना है भाई, मेरा 25 साल वाला काम पड़ा है। अर्थात ऐसी बातें तो वही बोल सकता है, अदरवाइज जिसे साधना करनी है, जिसे आत्मा को पाना है और जो सत्य को जान चुका है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन शाश्वत
नहीं है। जब शाश्वत नहीं है तो अशाश्वत के लिए हम अपनी जिंदगी कितनी लगा रहे हैं। कर्तव्य की दृष्टि से जिस रिश्ते में बंधे हैं उसकी जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है, मगर जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उसमें उस दलदल में फंसते चले जाना, ये तो अपनी ही लापरवाही है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो आत्मा इस विविक्त शयन आसन का अभ्यास करेगा, फिर उस आत्मा में मोक्ष प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा भी जागृत होगी, और मोक्ष की प्राप्ति में जो बाधा डालने वाले कारण है उन कारणों का भी निवारण हो जाएगा। मीन्स आठों कर्म कट जाएंगे। इसलिए क्या कहा, जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिनवाणी। जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन मुक्ति सुख के जो भी दीवाने, दुनिया की माया से रहते बेगाने, मुक्ति सुख के जो भी दीवान, दुनिया की माया से रहते विकथा ना करे आगम पल पल पढ़े भगवद वाणी, ऐसे फरमाए हैं जिनवाणी। जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन साधना को जो रखते हैं पावन, चाहे रूखा मिले या मन भावन, साधना को जो रखते हैं, चाहे रूखा मिले या मन भावन, समता रस में रहे मुक्ति सुख में बहे आत्म ध्यानी, ऐसे फरमाए हैं जिन जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन जिनका चारित्र मेरो सा निश्चल, जागे प्रभास बढ़ता मनोबल, जिनका चारित्र मेरो सा निश्चल, जागे प्रभास बढ़ता मनोबल,
वीतराग भगवंतों की यही देशना है कि जो विविक्त शयनासन का ध्यान रखेगा उसकी आत्मा को कभी मानसिक आघात नहीं सहना पड़ेगा। उस आत्मा का ज्ञान भी निर्मल होगा, श्रद्धा भी निर्मल होगी, चारित्र भी निर्मल होगा और मोक्ष मार्ग का आराधक बन के वो आत्मा मुक्ति सुख का अनुभव करेगा। अब अगला पॉइंट विनिवर्तना, विनियट्टनाय मीन्स जो व्यक्ति चाहता है कि मैं सब दुखों से मुक्त हो जाऊं, तो प्रभु ने उस मेथड को बताया है, जिस मेथड को, जिस थ्योरी को प्रभु ने स्वयं प्रैक्टिकली यूज किया है। और प्रभु से प्रश्न पूछा गया कि हे प्रभु विनियट्टनायनं भन्ते जीवे किम जणीय, कि विनिवर्तना से आत्मा को क्या मिलता है, किससे? विनिवर्तना। विनिवर्तना एक होता है वर्तना, वर्तना से हम समझे प्रवर्तना मीन्स किसी में प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करना मतलब, प्रवृत्ति का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब किसी चीज को करना। मीन्स आप यदि इस टाइम सुन रहे हो तो आपकी प्रवृत्ति सुनने में है, आपकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति इस क्रिया, ये क्रिया किसमें है? अभी सुनने में। आप चल रहे हो तो चलना भी क्या है? प्रवृत्ति। आप चले, आपका घर आ गया, आपकी गति रुक गई, उसका नाम निवृत्ति। उसका नाम क्या? निवृत्ति। चलने का नाम प्रवृत्ति, रुकने का नाम निवृत्ति। या यूं कहें सही डायरेक्शन में चलने का नाम, सही डायरेक्शन में चलने का नाम प्रवृत्ति और गलत डायरेक्शन से रुकने का नाम निवृत्ति। तो यहाँ पे शब्द है विनिवर्तना, विशेष रूप से निवर्तना। निवर्तना का मतलब है लौटना, लौटना, वापस लौटाना। जैसे सपोज करो आपको तो दिल्ली जाना था, दिल्ली तो सपोज करो इधर था, आप इधर चले गए जलंधर की ओर। जब आपको पता चला कि आप ठीक नहीं आ रहे तो आपने फिर क्या लिया? यू टर्न लिया। अब यू टर्न लेने का नाम क्या है? विनिवर्तना। विनिवर्तना जैसे प्रतिक्रमण में हमने समझा था। तो विनिवर्तना का यदि हम शास्त्रीय सिनोनिम देखें कि इसका परिभाषिक शब्द, इसका पर्यायवाची कौन सा है, तो विनिवर्तना का मतलब है प्रतिसंलीनता। विनिवर्तना का मतलब क्या? अभी आपको प्रतिसंलीनता भी क्लियर नहीं होगा, तो प्रतिसंलीनता। अब लीनता को समझे। कोई व्यक्ति मोबाइल में लीन, अब बोलते ना तो मोबाइल में घुसा रहता है। मोबाइल में घुसा रहता है मतलब उसमें इतना एब्जॉर्ब्ड रहता है कि बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। और घर के कई बार कह देते हैं तेरे तो कोई कपड़े भी उतार के ले जाना, तेरे को तो वो भी नहीं पता चलेगा। अब इतनी लीनता, लीनता का मतलब खो जाना, लीनता का मतलब एक मेक हो जाना, लीनता का मतलब जब तुम और तुम्हारा ध्येय दोनों अलग नहीं बल्कि उसी में तुम तन्मय हो जाते हो, तद्रूप हो जाते हो, उसका नाम है संलीनता। अब संलीनता के बाद दूसरा शब्द दिया है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब जो अभी तक तुम खोए हुए थे, किसी चीज में मगन थे, किसी चीज में पूरी तरह डूब चुके थे, अब वहां से खुद को लौटाना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। कोई बैठा है किसी की याद में खोया है, सपोज एक माँ है, उसकी बेटी बड़ी डिस्टर्ब रह रही है, घर में कोई पूछने वाला नहीं, कोई खाना बनाकर देने वाला नहीं, वो बीमारी के दिनों से गुजर रही है। तो माँ बैठी तो सामायिक में है, एकदम चिंतन चला और धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई? बेटी के पास। और बेटी के पास बेटी की प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझ करके इतनी खो गई है कि उसकी आंखों से आंसू आने लग पड़े। पति आया है घर पे और जैसे ही देखा वो रो रही है और सामायिक भी ले रही है। अब उसको तो लगा शायद कोई आलोचना के भाव आ रहे होंगे, मगर उसने जैसे ही आवाज दी, अरे तू रो क्यों रही है, उसने सुना ही नहीं।
फिर उसने आवाज दी, अरे तो रो क्यों रही है? एकदम ख्याल आया, अच्छा मैं रो रही हूँ। और क्या याद आया कि मैं तो कहाँ थी, सामायिक में, और सामायिक में तो ऐसा चिंतन नहीं करना, और सामायिक तो मेरी अभी आधा घंटा पड़ी है, अभी तो 15 मिनट ही नहीं हुए, 18 मिनट ही नहीं हुए। अब जैसे ही ध्यान आया तो वो अपना जो ध्यान कहीं और लगा था, कहीं और संलीनता थी, वहां से लौट आया, आत्म भाव में आई। हे आत्मा, सबके अपने अपने कर्म है, सबके, तू उसे स्ट्रेंथ देना चाहती है तो तुझे खुद पॉजिटिव रहना है, तुझे खुद स्ट्रांग रहना है। यदि एक व्यक्ति डूब रहा है और सामने वाला व्यक्ति खुद भी तैरना नहीं जानता, तो वो डूबते को बचा नहीं पाएगा। सीढ़ियों से कोई दूसरा गिरने जा रहा है और तुम्हारे खुद ही हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, तो तुम दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार तुम सोचते हो कि मैं अपने बच्चे के लिए यदि रोऊंगा तो इट मीन्स मेरी अटैचमेंट ज़्यादा है, मेरा प्यार ज़्यादा है, मेरी केयर ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं है। केयर का मतलब जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका सहयोग दो, और अदरवाइज यदि तुम उसे वीक कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो, अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति को मैनेज करने की ताकत हिम्मत ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो तुम उसके मित्र नहीं हो, बल्कि तुम उसके शत्रु बन जाते हो। वो केयर नहीं दी जा रही, बल्कि उसको तुम और कमज़ोर कर रहे हो। तो हम विचार कर रहे हैं प्रति संलीनता और विनिवर्तना दोनों सिनोनिम्स रहे। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, जो हमारा मन, जो हमारी इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर दौड़ती है, किसकी ओर दौड़ती है? विषयों की ओर। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, उन्हीं को सुनने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, स्पर्श की अनुभूति करने के लिए, यह मन से उन चीज़ों को ऑलरेडी फील कर चुके हैं, तो मन से ही उस मेमोरी को रिकॉल कर करके वैसी फीलिंग ली जा रही है। तो प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, मन और इंद्रियां, इन्हें घोड़े की उपमा दी जाती है। किसकी उपमा? अब सपोज करो ना, वो चैरियोटिक रथ बना है, उसके आगे घोड़े लगे हैं, सपोज 6 घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? 6 घोड़े हैं। और 6 घोड़े की जगह हम ऐसा भी कह सकते हैं 5 घोड़े हैं, सारथी एक बैठा है, और सारथी के ऊपर एक मालिक बैठा है। मालिक इज इक्वल टू आत्मा, सारथी इज इक्वल टू मन, और 5 इंद्रियां इज इक्वल टू 5 घोड़े। अब वो सपोज यदि घोड़े ट्रैक को छोड़ के कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, तो मालिक तो बेचारा क्या हो गया? परेशान। और वो ड्राइवर बोले कि नहीं नहीं चिंता ना करो, अभी वापस आ जाएंगे, अभी वापस आ जाएंगे, और अपनी मंजिल से, अपने रास्ते से कितना भटक गए। और जब भटके हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी के खेत में चरने को घोड़े गए हैं, उसके डंडे भी पड़ सकते हैं, मालिक के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा भी दायर हो सकता है, भाई ये अपने इन घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा, अपने ड्राइवर को सही गाइड नहीं कर रहा। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति आत्म बल का धनी है, ज्ञानवान आत्मा है, और वो अपने मन को क्या करता है? मन को रोकता है, अपनी इंद्रियों के उन घोड़ों को उन विषयों के खेत से, चरने से रोक करके पुनः ट्रैक पर लेकर आता है, तो उसे क्या मिलता है? तो प्रभु कहते हैं विनियत्तनायन पाव कम्माणं अकरणेयाय अभ्योठे। जो व्यक्ति विनिवर्तना करता है, क्या करता है? अब इजी हो गया ना विनिवर्तना का मतलब? विनिवर्तना मतलब अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां किसी और जगह पे फोकस थी, कॉन्सेंट्रेट थी, मगर वहां से लौटा करके तुम कहाँ आ गए? जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम अपने लक्ष्य पे, अपने उस ट्रैक पे पुनः लौट आए, उसका नाम है विनिवर्तना। तो विनिवर्तना से प्रभु कह रहे हैं जो आत्मा अभी तक पाप के रास्ते पर जा रहा था, किस मार्ग पे? पाप के मार्ग पे। अब पाप का बंधन कितनी तरह से होता है? 18 तरह से होता है। प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, पर परिवार, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। मीन्स अभी तक तो वो 18 इन पापों को
कमिट कर रहा था, मगर अब जैसे ही वो लौट करके आया है तो क्या हो गया, अब वो किस चीज़ के लिए उपस्थित हुआ, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हुआ, किस चीज़ के लिए रेडी हुआ कि अब मैं दोबारा से पुनः ये पाप नहीं करूँगा। पाप के मार्ग को उसने क्या किया, छोड़ा। अब पाप के मार्ग को छोड़ा मतलब सही ट्रैक पे चला। तो प्रभु कहते हैं पूर्व बद्धाण यह निर्जरण्याय तंग नियत। और जब उस आत्मा ने पूर्व के कर्म जो कर रखे थे, पहले तो नए पाप से छूटा, नए पाप से क्या हुआ, रुक गया ना। अब जब नए पाप से रुका है तो ध्यान आता है कि अभी तो मैं भाई रास्ते में ही हूँ, अभी तो उसी जलंधर वाले ट्रैक पे ही हूँ, अभी तो मुझे दिल्ली तक जाना है, तो एटलीस्ट मुझे पुनः जगराहों तक तो आना होगा ना। अब उस पुनः ट्रैक तक दोबारा से अपने उस ट्रैक को चूज करना मीन्स पहले गलत ट्रैक पे गया था, रुका, लौटना शुरू किया मतलब अपनी जर्नी को लंबा नहीं किया उसने, नहीं, उसने अपनी लेंथ को बढ़ाया नहीं है, जर्नी की लेंथ को, बल्कि अब दोबारा से क्या सोचता है, जो होना था सो हो गया, मगर अब नया पाप कर्म नहीं बांधना। पहला पॉइंट, नया पाप कर्म नहीं बांधना। दूसरा पॉइंट, जो पुराने पाप कर्म है अब उनकी निर्जरा करनी, पुराने पाप कर्म है उनकी क्या करनी, मीन्स जो मैं इतना रास्ता आगे आ चुका हूँ, जस्ट अभी लौटा है, उसका नाम तो क्या हुआ, मुझे जर्नी और एक्सपेंड नहीं करनी, व्यर्थ में मैं जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। अब जैसे वो रुका, मुड़ा, और मुड़ने के बाद जितने कदम वो आगे आया था उतने ही कदम क्या हुआ, मीन्स अब वो पाप जो किए थे अब उनसे लौटने लगा। अब जब दोबारा से चल रहा है, सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मीन्स पूरब के बांधे हुए वो जो कर्म है उनकी निर्जरा, तो पच्चा चाउरंत संसार कंतारम वी वयई। और तदनंतर प्रभु कहते हैं वो चातुरंत मीन्स चार जिसके किनारे है, चार जिसके, अंत का मतलब यहाँ किनारे, अवयव, उसके हिस्से, उसके भाग या उसकी चार डायमेंशंस है। वो चार अंत वाला संसार कौन सा, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो उस चार अंत वाले उस संसार को संसार क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि जहाँ पर प्रभु कहते हैं जम्मं दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय अहो दुखो हो संसारो जब तक की संति जंतुणो, अर्थात जहाँ जन्म का दुख है, जहाँ गुरुदेव पद है, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो चार अंत वाला मीन्स जिसके चार अवयव है, ऐसा नर, त्रियंज, मनुष्य और देव गति रूप वो संसार जिसमें जन्म का दुख है, माँ को भी वेदना है और उस बच्चे को भी वेदना है। जन्मं दुखम जरा दुखम, फिर दूसरा दुख है बुढ़ापे का दुख, क्योंकि बुढ़ापा मतलब स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद मीन्स फ्रीडम के बाद किसी को स्लेवरी का सामना करना पड़े,
उसी का नाम क्या है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था। आज तक तो जो चाहते थे वो खाते थे, वो पीते थे, वो देते थे, वो पहन लेते थे, कहीं आना है जाना है अपनी इच्छा। मगर जैसे वृद्धावस्था आती है सब कुछ क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट हो गया तो व्यक्ति सोचता है अब चाह करके भी वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता था। तो वो जरा बुढ़ापे का भी दुख है, जिस शरीर पर इतना समय दिया वो शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। और तीसरा दुख, रोग आए, रोगों का दुख। कभी कौन सी प्रॉब्लम है, कभी कौन सी प्रॉब्लम है, कभी कौन सा अंग वेदना दे रहा है, कभी किस बॉडी पार्ट में दर्द है, कभी पूरा शरीर ही बहुत ही आहत हो रहा है। अर्थात ऐसे टाइम में ये दुख किसके कारण है? कर्म के कारण। और कर्म का भुगतान किसके माध्यम से हो रहा है? देह में आने के माध्यम से। अब चौथा दुख कौन सा है? मृत्यु का। कितना बड़ा टॉर्चर है व्यक्ति के साथ। किसी ने इतना कुछ बनाया, कितनी फैमिली सेट की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, बिजनेस उनका सेट करके दिया, खुद की बॉडी को भी मेंटेन रख रहा है। मगर एक टाइम आता है जैसे गन पॉइंट पे लूट होती है ना, अब मौत ऐसा गन पॉइंट लगाती है कि भाई चलो जितना बनाया था यहीं छोड़ो और तेरे साथ कुछ जाने वाला। कितना बड़ा दुख है ये। मेरे चार तरह के दुख, बड़े दुख किसमें है? इस संसार में। और जहाँ पर की संति जंतुणों की संति, हम उधर थे ना, इंदौर वाले आज आए हुए, इंदौर साइड थे, महाराष्ट्र साइड थे, तो वो बोलते थे कि इस चीज़ का कीस ले लो। कीस का मतलब जैसे हम कद्दूकश करते हैं ना किसी चीज़ को, वो कद्दूकश जो बनता है तो उसको कीस बोलते। तो मेज जो आत्मा का कीस निकाल देता है, कि संति जंतुणों मतलब इस जीव का मानो सार निकल जाता है, वो बेचारा निसार सा हो जाता है। मीन्स उसको इस तरह कद्दूकश कर दिया जाता है ना दुनिया के धरातल पे। जब शादी होती है तो लड़का कहता है महाराज मैं घर वाली की सुनो तो फंसता हूँ, माँ की सुनो। अब पता नहीं ऐसी कितनी कितनी प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के पास। हर व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है दुनिया में। और प्रभु कह रहे हैं कि संसार है ही दुखों का आगर। मीन्स संसार सुखों का सागर नहीं है बल्कि दुखों का सागर है। और यदि जो मुक्त होना चाहता है इस अटवी से, इस जंगल से, कंतार बोलते हैं जंगल को, जो इस जंगल को पार करना चाहता है, प्रभु कहते हैं उसको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इस जंगल में यदि कुछ अच्छा दिखता है तो उससे भी लिपटना नहीं है, चिपकना नहीं है, अपने ट्रैक पे चलना है। कुछ बुरा आता है तो उसके साथ भी चिपकना नहीं है, उसके साथ लड़ने झगड़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना। सपोज करो तुम गाड़ी में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बाहर प्लेटफॉर्म पे नीचे उतरे कुछ खाने के लिए, किसी से बहस होगी, उसके साथ लड़ने में इतना टाइम थोड़े लगाओगे। यदि गाड़ी निकल गई तो क्या करोगे? अर्थात एक समझदार व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना कि छूटू पिछला पाप से नवा न बांधो कोय, श्री गुरुदेव प्रसाद से सकल मनोरथ हो। और एक लाइन बड़ी अक्सर चलती है, बुल्लिया मनदा की समझौना, इधरो पुटना ते इधर लौना। मीन्स अपने मन को तो जस्ट हमें देखना, डिसाइड करना है कि उसको हमें कहाँ पर लगाना है। यदि हम उसे उन अनुकूल प्रतिकूल विषयों में ही लगाए रखेंगे तो उसका एंड रिजल्ट दुख ही आएगा। और यदि आत्मा के हित में जो कार्य है उसमें लगाएंगे तो आत्मा को सुख की, शांति की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विश्राम देते हुए दो पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु जिधे चले। मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु जिधे। दुनिया ने होनी अपनी जाके, भूहा गुरा जिधा मल्ले। है दुनिया ने होने अपने जाके, भूहा गुरा जिधा। और जब ये ललक आ जाए
जाए, ये समझ आ जाए तो समझना आप इस 31st स्टेप पे भी चढ़ गए, मुक्ति जरूर आएगी। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।